श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं संपूर्ण पुरुष? श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वहीं उनकी जवानी के इतने रंग है कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वह चुन ले। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वे ध्यानी भी हैं और योगी भी। वे प्रेमी भी हैं और ज्ञानी भी। उनमें सभी रंग बसते हैं। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, जिसके कुछ कारण है। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है एक संपूर्ण पुरुष। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं। पत्थर पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। उनमें प्राय 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है, जैसे वह एक श्रेष्ठ पिता, भाई या पति बन सकता है। बाहरी दुनिया में वह एक बेस्ट फ्रेंड, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आप उससे सभी कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी गुणों से युक्त है। वे भक्त भी हैं और भगवान भी। उनके 1000 चरित्र हैं। श्री कृष्ण एक कलाकार के रूप में। श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर वेद के ज्ञान के साथ ही 64 विद्याओं या कलाओं में महारत हासिल की थी, जिसमें नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला और तमाम तरह की कलाएं शामिल थी। विद्याओं में धनुर्विद्या, अस्त्रविद्या, पराविद्या आदि। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा या कहें कि मित्र थे। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तुककृष्ण, वरूथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश, अर्जुन आदि थे। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं। जहां उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया, वहीं उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से भी अपने रिश्तों को जगजाहिर किया। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ प्रेमी के रूप में। कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। खास बात यह कि उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां और प्रेमिकाएं सभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थी। उनकी पत्नियों को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वे सभी एक दूसरे का आदर करती थीं। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ पति के रूप में। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। जहां रुक्मिणी के साथ उनके रिश्तों की कथा प्रचलित है, वहीं सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर यह सिद्ध किया कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ भाई के रूप में। श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध को सभी जानते हैं। कृष्ण की 3 बहनें थीं: एकानंगा, यह यशोदा की पुत्री थीं, सुभद्रा और द्रौपदी, मानस भगिनी। श्री कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सभी के साथ वे रिश्तों में खरे थे। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में। श्री कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जहां नंद और माता यशोदा के जीवन को खुशियों से भर दिया, वहीं उन्होंने उनके असली माता पिता को जेल में आजाद कराने के लिए कंस के साथ युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ शत्रु के रूप में। वैसे तो श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं थे और नहीं हैं, लेकिन उनके काल में उनसे शत्रुता रखने वाले कई लोग थे। उन्होंने भी अपने शत्रुओं को कभी निराश नहीं किया। सभी शत्रुओं को वीर गति देकर वैकुंठ में स्थान दिया। श्री कृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी अच्छे से निभाया था। उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, काले यवन, पौंड्रक आदि सभी शत्रुओं को सुधरने का भरपूर मौका दिया और अंत में उनका वध कर दिया। श्री कृष्ण अन्य रिश्तों में। अन्य रिश्तों में श्री कृष्ण ने अपनी बुवाओं से भी खूब रिश्ता निभाया था।
माता कुंती और सुता सुभा से भी रिश्ता निभाया। माता कुंती को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा और सुता सुभा को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा। इसी प्रकार सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ रक्षक के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और भौमासुर की कैद से 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने अपने जीवनकाल में अपने उन सभी भक्तों की रक्षा की जिन्होंने उन्हें पुकारा। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में। श्रेष्ठ शिष्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका, उज्जैन में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में सांदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति कराकर ले आए थे। श्री कृष्ण ने महर्षि गर्ग, घोर अंगिरस, वेद व्यास और परशुराम से भी बहुत कुछ सीखा। वे श्रेष्ठ शिष्य भी थे। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में। श्रेष्ठ गुरु श्री कृष्ण ने कई लोगों को शिक्षा दी। उनमें से 5 पांडव और उद्धव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने द्रौपदी, राधा और कई गोपिकाओं को भी गुरु बनकर भक्ति मार्ग की शिक्षा दी थी। अर्जुन द्वारा इसीलिए श्री कृष्ण ये स्तुति की गई थी। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं वसुदेव के पुत्र, देवकी के परमानंद, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले समस्त विश्व के गुरु भगवान कृष्ण की वंदना करता हूं। श्री कृष्ण एक महान संदेशवाहक के रूप में। महान संदेशवाहक श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुनिया को गीता का संदेश दिया। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगतगुरु का सम्मान भी दिया जाता है। वर्तमान में श्रीमद्भागवत गीता पर जितनी टीकाएं और व्याख्याएं दुनिया में मौजूद है, उतनी दूसरे किसी ग्रंथ की नहीं है। श्री कृष्ण एक महान महायोगी के रूप में। महायोगी श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सांख्य आदि की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, वह कोई असाधारण पुरुष या पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के चलते ही उन्हें एक कंप्लीट मैन कहा जाता है। श्री कृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में। श्री कृष्ण की युद्ध नीति महाभारत के युद्ध में ही नहीं, जरासंध के साथ जितनी भी बार युद्ध लड़ा उस सभी युद्धों में प्रकट होती है। वे कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने महाभारत युद्ध को जिस तरह मैनेज किया उस पर लाखों थीसिस लिखी जा चुकी है। आई होप ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।